नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्येंद्र.com। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह खबरों में रहते हैं। जब वो कदम बढ़ाते हैं तो जरूर कोई ना कोई एक खबर बनती है। ऐसा ही कुछ उन्होंने आज एक कदम बढ़ाया जो कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह पे बात करने के पहले हम अपनी नियमित अपील आपसे करना चाहेंगे। हम चाहते हैं सच बोलना, पूरी ताकत से बोलना, निष्पक्षता के साथ में पत्रकारिता को एक नए सिरे से स्थापित करना, लेकिन इसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी हैं। इस सच को बोलने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जाइए, आर्थिक तौर पर हमारी मदद करिए। आपकी मदद हमें हमारे इस मिशन में और ताकत के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो चलिए हम बात करें दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह ने आज राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,111 रुपए का चंदा दिया है। चंदा देने के साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है और बहुत सारे सवाल जो राम मंदिर निर्माण को लेकर जो चंदा देश में हो रहा है, अलग अलग हिंदूवादी संगठन या और ऐसे जितने भी अन्य लोग हैं जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उसे लेकर बहुत बहुत सारे सवाल उठाए हैं, कई सारी बातें की हैं। सबसे खास बात यह है, उन्होंने सबसे बड़ा जो सवाल उठाया है वो ये उठाया है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है उसे लेकर चंदा कहाँ देना है। कोई खाता डिस्क्राइब नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि कहाँ ये भेजा जाए ताकि उसका सदुपयोग हो सके। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में हुई 3 घटनाओं का उल्लेख करते हुए बहुत सारा निशाना हम कह सकते हैं साधा है वो ऐसे संगठनों पर जो न केवल चंदे को लेकर एक बहुत एग्रेसिव अंदाज में प्रदेश में उतरे हुए हैं या देश में उतरे हुए हैं, बल्कि वो ऐसे उकसाने वाले कृत्य या कर्म भी कर रहे हैं जिससे सामाजिक ताना बाना या जो सौहार्दता है वो कहीं ना कहीं कठिनाई में आ रही है या उस प्रभावित हो रही है। मध्य प्रदेश में चाहे वो उज्जैन हो या मालवा के और भी कई इलाके हों, मंदसौर हों, बहुत सारे ऐसे संगठनों ने जो कोशिश की है उसमें सामने आया है कि कहीं ना कहीं ताना बाना बिगड़ा है, सौहार्दता में कहीं ना कहीं खलल पैदा हुआ है, पुलिस को आगे आना पड़ा है, मामले बनने जैसी स्थिति बनी है। तो इसी को लेते हुए दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण वो भी चाहते हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कांग्रेसी जो सतत आगे आ रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, खुलकर चंदा दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह के अलावा कई सारे कांग्रेसियों ने चंदा दिया है, बढ़ चढ़कर वो इस मुहिम में आगे हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का भी दायित्व निर्वहन कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, तब उन्होंने इस चीज़ को बड़ी, जब राम मंदिर को लेकर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश ने जश्न मनाया था। वहाँ भगवान राम के बड़े बड़े चित्र लगाए गए थे, दिए जलाए गए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने आप को थोड़ा सा एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया, उसी को हम कह सकते हैं ये आगे बढ़ने का सिलसिला है। दिग्विजय सिंह ने जब आज चंदा दिया, चंदा देने के साथ साथ जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उस पत्र में उन्होंने सबसे खास जो बात कही है ये कही है कि ये जो चंदा है, चंदे का सदुपयोग हो किसी भी तरीके से। इसमें कहीं कोई, जिस तरीके का पिछला भी उन्होंने उल्लेख किया है कि विश्व हिंदू परिषद पहले भी राम मंदिर को लेकर चंदा करता रहा है, वो चंदा कहाँ गया, किधर है, कितना हुआ था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। उनको सबसे खास बात यह है कि इस जो जितना भी पहले चंदा हुआ था उसका पूरे का पूरा लेखा जोखा देश की जनता के सामने विश्व हिंदू परिषद रखे। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद को बाध्य करना चाहिए। और संकेतों में उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं इशारा किया है कि जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि एक कोई खाता डिस्क्राइब नहीं है, अलग अलग लोग चंदा कर रहे हैं, तो दुरुपयोग ना हो इस चीज़ का या लोगों से जो मिलने वाले धन का। तो इसकी पूरी की पूरी एक लेखा जोखा हो, एक हिसाब किताब रखा जाए और सदुपयोग हो। तो ये इशारा उन्होंने किया। साथ साथ जैसे मैंने कहा, सामाजिक सौहार्दता जो चंदे की आड़ में हो रहा है, बहुत जो संगठन है आगे आए हैं। मध्य प्रदेश में जो घटनाएं मैंने जैसे उल्लेख किया पहले भी हुई हैं, उसमें ये रहा है कि जो चंदा मांगने लोग गए हैं, संगठन जो गए हैं, उन्होंने ना केवल एक हथियार उनके साथ में नजर आए, वो बड़े एग्रेसिव अंदाज में थे। उन्होंने एक धर्म विशेष के जो पूजा स्थल हैं या धर्म स्थल हैं उनके सामने नारेबाजी की, उससे समाज सौहार्दता बिगड़ी। 3-4 मामले यहाँ मध्य प्रदेश में हुए। तो
दिग्विजय सिंह ने यही कहा है प्रधानमंत्री को लिखे अपने खत में कि प्रधानमंत्री जी, ये जो अन्य राज्य हैं यहाँ भी अब चूंकि विश्व हिंदू परिषद ने 15 जनवरी 2021 से विधिवत चंदे का एक सिलसिला शुरू किया है, करने का सिलसिला अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए, और ये अभियान के तौर पर पूरे देश में चल रहा है। ये अभियान करीब 1.5 महीने के आसपास चलना है। तो जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो अन्य राज्यों में उसकी पुनरावृत्ति ना हो, सामाजिक ताना बाना ना टूटे, बिखराव ना हो, कहीं कोई जो सौहार्दता है वो ना बिगड़े, वैमनस्यता ना फैले, इसकी ओर दिग्विजय सिंह ने इशारा किया है। और दिग्विजय सिंह ने जो सबसे खास जो बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि जो ये चंदा जा रहा है, चंदा दिया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। एक ऐसा खाता हो जिसमें आदमी खुलकर, हर देशवासी चाहता है जो हिंदू सनातन धर्म को मानता है। और दिग्विजय सिंह ने हिंदू सनातन धर्म को लेकर बहुत पहले भी वो कहते रहे हैं कि वो अपने जो उनकी धर्म है, धर्म को वो राजनीति से जोड़ना नहीं चाहते हैं, ना उनकी कोई मंशा रही है, ना कभी उन्होंने राजनीति की है। और दिग्विजय सिंह ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है उसमें सनातन धर्म से जुड़े अपने स्वयं और उनके जो पूर्वज हैं उनके इतिहास का भी उल्लेख किया है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के राघवगढ़ से आते हैं। राघवगढ़ जब रियासतें होती थी, एक गढ़ी था, वहाँ पूरा का पूरा एक राज था दिग्विजय सिंह के पूर्वजों का। और दिग्विजय सिंह राजा भी कहलाते हैं, उनको राजा के तौर पे ही कहा जाता है। हालांकि ये जब दिग्विजय सिंह पैदा हुए या दिग्विजय सिंह ने जब राजनीति शुरू की खासकर, तो राजपाट का दौर खत्म हो चुका था, वो पूरा का पूरा एक रियासतें खत्म हो गई थी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने बतलाया है कि जो राघवगढ़ है वहाँ पिछले 400 सालों से राम लला की, या राम जो भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनकी पूजा अर्चना उनके किले में बहुत निरंतर सतत हो रही है। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब वहाँ पूजे नहीं जाते हो भगवान राम। राघवगढ़ का जो मंदिर है उसमें उन्होंने उसका पूरा का पूरा एक ब्यौरा दिया है 400 सालों का, कि राघोजी महाराज को कैसे उनके पूर्वज पूजते रहे, और उनकी वो जो पूजा अर्चना का सिलसिला था आज भी चल रहा है। तो ये दिग्विजय सिंह का अंदाज है। दिग्विजय सिंह जाने जाते हैं कि उनकी जो एक छवि है उसको, जो अगर उनके विरोधी हैं, खासकर चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो, प्रस्तुत ये करती है कि दिग्विजय सिंह मुस्लिम परस्त नेताओं में शुमार है। उनकी जो राजनीति सिर्फ मुस्लिमों के इर्द गिर्द सिमटी रहती है, वो अक्सर उसी के आसपास राजनीति किया करते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने बताने का प्रयास किया है कि नहीं, वो केवल किसी धर्म विशेष के प्रति उनकी अपनी एक जो, जब कोई ऐसे वाकयात होते हैं तब वहाँ कहीं एक झुकाव दिख सकता है, लेकिन वो किसी धर्म विशेष के प्रति कहीं कोई उनका बाउंडेशन इस तरीके का नहीं है जिसको लेकर सवाल उठाएं या उसको लेकर कहीं कोई उन पर लांछन लगाए जा सके। वो भी एक सनातन धर्मी है, बहुत मानते हैं। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं इस पर राजनीति नहीं करता हूँ, मैंने इस पर राजनीति कभी नहीं की है। उन्होंने महात्मा गांधी जी का एक उदाहरण भी दिया है कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि रिलीजन इज नो टेस्ट ऑफ नेशनलिटी बट अ पर्सन मैटर बिटवीन मैन एंड हिज गॉड। तो ये कहकर उन्होंने बताने की कोशिश की राम उनके भी रग रग में बसते हैं, कण कण में उनके राम बसते हैं। वो इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते, लेकिन हाँ, उन्होंने 1,11,111 रुपये का जो चंदा दिया उसकी आड़ में विश्व हिंदू परिषद और ऐसे संगठनों पर निशाना अवश्य साध दिया है कि नहीं, इस तरीके की राजनीति ना की जाए। चंदा जो पहले होता रहा है उसको इस तरीके का ना किया जाए, विधिवत हो। राम में जो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने, उसका बहुत शानदार तरीके से एक पूरे देश और दुनिया उसको देख पाए, ऐसा उन्होंने संकेतों में साफ किया है कि ये एक पूरे का पूरा मंदिर का जो निर्माण होगा वो उसमें सबकी जो हिंदू धर्म को या जो इस पे आस्था रखते हैं, सनातन धर्म पे जो आस्था रखते हैं, उनको कहीं कोई ऐतराज नहीं है। सनातन धर्म खासकर जो पूरा दिग्विजय सिंह का फोकस रहा है सनातन धर्म पर रहा है। उन्होंने कहीं हिंदू या इस तरीके की बात तो नहीं की है, लेकिन हाँ, उन्होंने दर्शाने का कोशिश की है कि धर्म किसी की जागीर नहीं है। ये एक आस्था है और आस्था से वो भी बंधे हुए हैं, लेकिन हाँ, इस आस्था की आड़ में किसी तरह का खेल या किसी तरीके का दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने सनातन धर्म के प्रमुख शंकराचार्यों को श्री राम मंदिर न्यास में शामिल न किए जाने पर जो अपनी उनकी पुरानी आपत्ति थी उसको भी दोहराया, और उसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि कहीं ना कहीं शंकराचार्यों की जो अनदेखी हुई उसको वो कहीं ना कहीं उससे आहत है।
बावजूद इसके अंत में जो दिग्विजय सिंह ने यही पैरवी की है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। इसमें पूरी तरीके से उनकी भी आस्था है। वो उसमें जो उन्होंने चंदा देकर जो अपना एक दर्शाया है दृष्टिकोण, वो भी साफ किया है। और जैसा मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाए हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में और गहराएंगे और इस पर गूंज इसकी होगी, अनुगूंज होगी। और जिनसे वो सवाल ये कर रहे हैं उनको इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं जवाब देना होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर किसी नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और देखते रहिए सत्यहिंदी.com। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।